हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेडिक्स एक्स 965P को PID मोड में कैसे रन करवाएं और क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिसको हम लोग को डालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दो PID है, PID 330 जो कि 420 mA का सोर्स बनेगा और ये 420 mA रेडिक्स वाले जो हमारा X96P है इसको देगा है, मतलब 4020 mA का सोर्स की तरह काम करेगा PID 330। अब देखें और अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, PID में पैरामीटर मोड में जाते हैं। ये हमारा PID मोड में जो चले जाते हैं। फिर ये देखिए हमारा कंट्रोल आउटपुट जो है कौन सा रहेगा वो बता रहा है A.01। आप कनेक्शन डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए एस और हमारा जो है आपका कंट्रोलिंग मोड है, हीट मोड में है। ठीक है, हीट मोड में रखेंगे। हीट मोड और कुल दो मोड होते हैं और उसमें उसका डिटेल्स हम कभी फिर वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते चलें। ये PB का प्रोपोर्शनल बैंड वगैरह का इंटीग्रल का है। कुछ आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो जितना ज़रूरत है। ये PID मोड हो गया, PID वाला सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं इसमें सेट पॉइंट ना जाके इनपुट में जाते हैं। देखें इनपुट में क्या है हमारा, इनपुट में देखें, इनपुट में आपको हो गया इनपुट हम लोग 420 mA ले रहे हैं, जो इससे ले रहे हैं और कुछ देखें। और यहाँ हाई जो है हाई वैल्यू जो स्केलिंग किया है इनपुट का हमने 11 लिया है यानी, और लो वैल्यू जो है ना 0 लिया है। ये 0 लिया है। देखिए 11, ये हाई वैल्यू 11 लिया है हमने और लो वैल्यू जो है आपको लो वैल्यू हमने 0 लिया है। मतलब ये हुआ अगर कोई ट्रांसमीटर सिग्नल दे रहा है तो उसका 4 mA के करस्पॉन्डिंग हम लोग 0 ले रहे हैं और उसका 20 mA के करस्पॉन्डिंग हम लोग 11 ले रहे हैं, जो कि हाई है। यहाँ पर आप तो देख सकते हैं, देखिए। ओके, तो आगे इसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं बेसिक पैरामीटर्स ही बता रहा हूँ। अब देखें आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम लोग लेवल आउटपुट में जाते हैं। देखें ये आपको रिजोल्यूशन वगैरह है। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते बढ़ते इनपुट का अब हम लोग जाते हैं आउटपुट वाला में। ये आउटपुट में चलाया। देखिए आउटपुट में भी आपको कुछ पैरामीटर सेट किया ऑलरेडी, कि आउटपुट के रूप में लिया गया है, वो देख लीजिए उसको। और आउटपुट कितना शो करेगा 100 के लिए दिया गया, ठीक है। अब उसी के करस्पॉन्डिंग जी सारा चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। सारा पैरामीटर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये है कि अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो आप चेक मतलब कर सकते हैं इसको। ओके, अब जो है ना, अब हम लोग पैरामीटर मोड से बाहर आते हैं। बाहर आने के लिए भी फिर से उसी को दबाना पड़ेगा आपको। हम लोग बाहर आ गए। अब देखिए सेट पॉइंट जो हम सेट करते हैं SPC जो डॉट रहता है, ठीक ना। तो इसमें जो हम लोग क्या किया है 9 सेट कर दिया है। 9 सेट करने से मतलब हमने 0 to 11 लिया है, तो उसके बीच में कोई एक ले सकते हैं। सेट पॉइंट का भी हाईएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम और लोएस्ट वैल्यू होता है, उसी के पैरामीटर में आपको मिलेगा। वो आपको कर सकते हैं इसको। और प्लस जो हमारा इनपुट्स आ रहे हैं उसका भी कर सकते हैं, आउटपुट्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सेट पॉइंट ये है। सेट पॉइंट कितना है 9.0। अब हम इससे हम इसको सिग्नल देंगे तो देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए अभी हमारा सेट पॉइंट कितना 9 है और करंट वैल्यू जो है, जो फीडबैकिंग वैल्यू बोल सकते हैं, इसका वैल्यू 0 है, इसलिए पूरा 100% 420 mA सिग्नल निकाल रहा है।
ये सिग्नल को इंडिकेट करेगा आपको कितना मतलब 100 मतलब 20 mA हो जाएगा, 0 मतलब 4 मिलीएम्प्स के करस्पॉन्डिंग 0 वॉल्यूम देगा। ठीक है, तो अब देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको जानने के लिए, इसको सोर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरामीटर मोड में जाते हैं और इसको 4th पैरामीटर में जाते हैं, लेवल 4 में जाते हैं। देखिए लेवल 4 पे चला गया। अब जो है ना इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ें तो ये आपको मिलेगा, देखिए आगे 1 मिनट कोई लेवल 4 में हम लोग को एनालॉग वैल्यू में जाना पड़ता है। इसके लिए आगे बढ़ जा रही है, कोई बात नहीं। हाँ, मेन आउटपुट हमारा क्या आता है, ए आउट होता है। इसके बाद हैंड में जाते हैं। हैंड यहाँ पर क्या है, अभी ऑफ है, इसको बढ़ाइए तो अपने ये बनने लगा। अब ये एनालॉग सिग्नल दे रहा है, ये भी परसेंटेज को भी दे रहा है। देखिए ये हम देंगे तो हमारा जो करंट वैल्यू है, ये वाला जो है, ये वाला ये बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, हमारा वो करंट वैल्यू बढ़ रहा है। और चूँकि इसका वैल्यू अब देखें 100% हमने कर दी थी, इसलिए ऐसा हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसको 9 के अप्रॉक्स ले जाएंगे, 9 के लगभग रखेंगे। देखिए 9 का जो है थोड़ा फास्ट हो गई थी, इसलिए देखिए अभी कितना है, 9 है और करंट वैल्यू कितना है, 7.5 है। तो 7.5 9 से कम है, इसलिए सिग्नल दे रही है। इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। इसको बढ़ाएंगे, इसके करीब आएंगे, आने के तक तो ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, 9 तक तो ठीक है, 9 के बाद देखिए, अब देखिए 9 सेट है, 9.4 हो गया। तो ये देखिए सिग्नल धीरे धीरे आपको कम होते जाएगा, ये कम होते जाएगा धीरे धीरे, ये 0 की ओर जाते जाएगा। देखिए ये घट रहा होगा, ये जूझू बढ़ेगा और ये घटते जाएगा। ये धीरे 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 0 की ओर जाएगा। फिर अगर ये कम हो जाता है तो फिर ये 100 की ओर बढ़ेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अभी देखें, अभी घटाते हैं हम लोग, देखें ये 9 अब करंट वैल्यू अब देखिए बढ़ते जाएगा, ये अब बढ़ने लगा है। देखिए क्योंकि ये जो है इससे छोटा हो गया, करंट वैल्यू हम लोग को छोटा हो गया। तो इस तरह से, और आउटपुट परसेंटेज ये इसके अपना टर्मिनल पर निकलते रहता है, जिसको हम लोग कंट्रोल वाल्व या इवन VFD को मोटर को कंट्रोल करने के लिए VFD को हम सिग्नल देते रहते हैं। तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।